तेरी आंखों की सादगी से कुछ इस कदर बंधी मेरे नैनों की डोर है, रोकना भी चाहूं दिल को मगर खींचा चला जा रहा ये तेरी और है। कहते हैं सब कि पागल बिन जाने उसे प्यार न कर, मगर वो क्या जाने कि इसे एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है। नमस्कार, मैं सौरभ कल्याण और मैं आपके साथ जसलीन कौर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका गुप्ता। जी हाँ, और आज हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज पॉइंट पे दिल की बात लेकर। आज हम दिल की बात करेंगे कुछ गुलजार साहब की लिखी हुई शायरियों के जरिए और कुछ मेरी लिखी हुई शायरियों के जरिए। जी बिल्कुल, अगर आप इस प्रोग्राम के जरिए किसी अपने को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम के जरिए कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर आपका मैसेज जो है आपके अपनों तक हम पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल, अपने दिल की बात जरूर करिएगा, हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा। और मुझे लगता है आज की शुरुआत जो है कुछ लाइनों के साथ मुझे कर देनी चाहिए। और आप भी जो है अगर आपकी कुछ दिल में शायरियाँ हैं या चाहत है वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। हम बखूबी आपका नाम पढ़कर पूरी ऑडियंस को जो है बताएंगे। तो आज की इस लाइव सेशन की शुरुआत या अभी का जो करंट टॉपिक जो हमारा चल रहा है उसी के ऊपर मैं करना चाहूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का वक्त चल रहा है, तो ये जो वक्त चल रहा है उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखने की मैंने कोशिश की है कि इंसानियत इतनी बखूबी हमने है निभाई कि जहां से अब खत्म हो गई अच्छाई। रूठा है रब आज और ये आफत है आई कि सड़कों पर अब न कोई देता है दिखाई। मजहब के चलते हर पल जहां होती थी लड़ाई, जो धर्म और जातें जितनी भी हमने बनाई, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, क्या नौकर क्या मुलाजिम क्या नेता क्या व्यवसायी, आज सब पर एकजुट एक ही आफत है आई जिसने हर किसी को एक ही राह दिखाई। न जन्नत न स्वर्ग न किसी ईश्वर की परछाई, न झूठ न अनुमान न कोई बात बनी बनाई, इस धरती पर कथनी नहीं बस करनी है सच्चाई। इंसान के साथ जो होगा उसका इंसान ही है उत्तरदायी। बहुत बढ़िया, और बहुत सारे व्यूअर्स भी इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे अगर आप भी कोई शायरी जो है किसी तक पहुंचाना चाहते हैं या हम तक सुनाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में जो है कमेंट कर सकते तो हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ इस टाइम लाइव जुड़ चुके हैं। वानिश फाक है, मोनिशा कैद है, जयपाल सिंह है, रूप शाह है, नसीर वानी है, बिलाल मलिक है हमारे साथ, और साथ ही हमारे साथ हुसैन खान और सिंह बयंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मोनिशा केट हमारे साथ है, हाय लिख रही है। वानिश फाक हमारे साथ हैं। और जो अपडेट, तो आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में जो हम किसी भी अपडेट के बारे में बात नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम कुछ हटकर है, आपकी दिल की बात जो है आप किसी तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए जो है आपकी बात जो है हम आपके अपनों तक पहुंचा सकते हैं। जी बिल्कुल, तो रफारत कुरैशी है, इम्तियाज अहमद राठा जो हमेशा हमारे साथ नूपुरा बांडीपुरा से जुड़ते हैं, एक शायरी अर्ज कर रहे हैं, लिख रहे हैं। कलम थी हाथ में लिखना सिखाया, कलम थी हाथ में लिखना सिखाया आपने, ताकत थी हाथ में हौसला दिलाया आपने, मंजिल थी सामने रास्ता दिखाया आपने, हम तो सिर्फ दोस्त थे आशिक बनाया आपने। तो इम्तियाज बहुत बहुत शुक्रिया इसमें ज्वाइन करने के लिए और कमेंट करने के लिए। जिस तरह से इम्तियाज जी ने हौसले की बात की, मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी आप काम करते हो तो हौसला जरूर रखिएगा, क्योंकि हौसले के बिना जो है कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। और इसी के साथ मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा जिससे शायद कि आपको भी थोड़ा सा हौसला आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अक्सर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो बहुत से ताने जो है सुनने को मिलते हैं जिससे आपका हौसला जो है पस्त हो जाता है, आप टूट जाते हैं, जो कि नहीं टूटना चाहिए। तो कि सफर में तन्हा चलकर खुद से लड़ना सिखा दिया, सफर में तन्हा चलकर खुद से लड़ना सिखा दिया, इस जमाने ने दर्द देकर भी मुझे आगे बढ़ना सिखा दिया, डरता था मुझसे पीठ पीछे करता था जो मेरी बातें, इत्तेफाक तो देखो कि आज उसी कायर जमाने ने मुझे शायर बना दिया। तो बहुत बढ़िया, रात ही श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं सरुद्दीन खान शफी हैं, इशफाक अहमद है, गाजी हैं, मलिक आमिर बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं, पीर इशफाक, रफाकत कुरैशी, मोहम्मद शोहेब हैं, असाद चौधरी, मोहम्मद अशरफ, समीर खान है हमारे साथ ही हमारे साथ बिलाल मलिक है पुलवामा से जो लिख रहे हैं, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मोहब्बत याद आती है दूर जाने के बाद। क्या बात है। और आसिफ कुरैशी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं, मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आसिफ फॉर अप्रिशिएटिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग योर जेके न्यूज पॉइंट। बिल्कुल, अभी जिस तरह से मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आज दिल की बात हम गुलजार साहब की कुछ लिखी हुई शायरियों की तरह करेंगे। और अभी हमारे एक व्यूवर ने जो थी यादों की बात की, और इसी से मुझे गुलजार साहब की एक लिखी हुई शायरी याद आ गई कि बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से कर रहा हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा तो कम है लेकिन फिर भी गुजारा हो जाता है। तो वानिश फाक है, यहाँ पे लिख रहे हैं, नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हमी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। बहुत बढ़िया इशफाक आपने लिखा है। और साथ ही रूमी जान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अशफाक जी ने अभी खुदा की बात की, तो मेरे खुद बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि अपने गुरु को ही खुदा मानते हैं, जो कि अपने गुरु को ही परमेश्वर मानते हैं। तो जितने भी गुरु हैं उन सब के लिए मेरी तरफ से एक लाइन, कुछ लाइनें डेडिकेटेड हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन कोई विद्वान नहीं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन कोई विद्वान नहीं। ज्ञान जो पाया मैं गुरु से, गुरु बन गया मेरा भगवान ही। गुरु से सीखा सब कुछ है ये रहमत तेरी सारी। जो भी सीखा वो करूंगा और रखूंगा अपनी मेहनत जारी, और सारी उम्र करूंगा मैं गुरु का सत्कार ही। तो यानी कि आप गुरु का सत्कार करें या उस रब का सत्कार करें, एक ही बात है। बिल्कुल, कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती, तो गुरु का सम्मान करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, उनके बताए रास्ते पे चलना बेहद ज़रूरी है। खालिद दुरानी है, रियाद हमें सीधा सऊदी अरेबिया से ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज़ है, सैयद बशारत है, तबस्सुम है और तबू शाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वहीं गुलशन कुमार ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इम्तियाज़ लिफ्तर हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं। सैयद बशरत हमारे साथ हैं और बशीर हमारे साथ है, हेलो लिख रहे हैं। और खालिद दुरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, खालिद दुरानी लिख रहे हैं, ना कोई दोस्त ना कोई रकीब है, तेरा शहर भी कितना अजीब है, मैं किससे दिल की बातें करूं, मेरा कौन इतना करीब है। क्या बात है। और इसी के साथ मैं लाइनें जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि ना कोई दोस्त है ना कोई करीब है, तो कुछ लाइनें जो कि अपने डैड को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा कि आप हमदम आप ही हबीब हो। हबीब यानी कि दोस्त। आप हमदम आप ही हबीब हो, मेरी ज़िंदगी का आप ही नसीब हो। मुझे हर कोई दोस्त फरेबी लगता है, पर आप मेरे सच्चे हबीब हो। तो बहुत बढ़िया। अयाज खान है हमारे साथ और मीर मुशी हमारे साथ हैं और उनको हमारा नमस्कार। और वानी इशफाक जी बिल्कुल। तो तबू शाहिद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद दुरानी है हमारे साथ और साथ ही तबू शाहिद लिख रहे हैं, दर्द हंसी में भी होता है कोई, रोकर समझाए ज़रूरी तो नहीं, समझ लेना चाहिए लफ्ज़ों का तकाजा, कोई दिल चीर के दिखाए ये ज़रूरी तो नहीं। क्या बात है। तो बिल्कुल हमारे साथ मीर मुशी हैं। तो बिल्कुल मीर मुशी, आपने जो एडवाइस दिया है उसे हम ध्यान में रखेंगे। ईमान राठर हैं हमारे साथ और अदनान हैं जो लिख रहे हैं, यू गाइस आर डूइंग ऑसम जॉब, थैंक यू सो मच। गुमनाज गाजी हैं। अयाज खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसी के साथ में दो लाइनें और कहना चाहूँगा। गुलजार साहब की बहुत ही फेमस लाइन्स हैं ये कि लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, लगता है आज जिंदगी कुछ खफा है, चलिए छोड़िए कौन सा पहली दफा है। बहुत बढ़िया। और गुमनाम गाजी है। अयाज खान हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं, चांद से प्यारी चांदनी से प्यारी रात, सबसे प्यारी जान और जान से प्यारे आप। अगर ये हम सब के लिए डेडिकेटेड है, हम तीनों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताबू शाहिद है हमारे साथ जो लिख रहे हैं, दर्द हंसी में भी होता है कोई, रोकर समझाए ज़रूरी तो नहीं, समझ लेना चाहिए लफ्ज़ों का तकाजा, कोई दिल चीर के दिखाए ज़रूरी तो नहीं। वहीं मीर जफर हमारे साथ बारामूला से ज्वाइन कर चुके हैं और उसी के साथ हमारे साथ उर्दू में किसी ने कुछ लिखा जो मुझे समझ रियाद हैं सऊदी अरेबिया से। और रियाद आप एक बार फिर से अपना शेर दोहरा दीजिए। जी। मोहम्मद ज़ईद हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं, आज न्यूज़ नहीं है। तो मोहम्मद, फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में हम न्यूज़ की कोई भी बात नहीं करते, ना कोई अपडेट। उसके लिए आप हमें 8 बजे का आपका इंतज़ार रहेगा हमारे लाइव इंटरेक्शन में। पर फिलहाल हम कुछ शायरी यहाँ पर बता रहे हैं और जो लोग कोई मैसेज जो है अपनों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम स्पेशली उन लोगों के लिए। मोहम्मद हारिसा लिखे हैं, तुम्हें औरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मल्ला, ना तुम खाली ना हम खाली। क्या बात है। इसी के साथ में कुछ और लाइनें जोड़ना चाहूँगा कि तन्हाई में होके बेबस मैं लड़ना भी जानता हूँ, तन्हाई में होके बेबस मैं लड़ना भी जानता हूँ, बिन किसी इमदाद के आगे बढ़ना भी जानता हूँ, बनाकर ये झूठे चेहरे मुझसे हमदर्दी ना तो दिखा, बनाकर ये झूठे चेहरे मुझसे हमदर्दी ना तो दिखा, मैं आँखों से चेहरों को बखूबी पढ़ना भी जानता हूँ। बिल्कुल। आसाद चौधरी हैं लिख रहे हैं, मुझे कभी फ़र्क भी पड़े कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे अच्छा समझे तो खुश हूँ, ना समझे तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल असद जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, किसी के कहने से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी मंजिल देखिए और सफ़र पे चलते रहिए। इसी के साथ में 4 लाइनें और कहना चाहूँगा कि रुकना नहीं, चलते रहना, ख्वाबों की राह पर आगे बढ़ते रहना, माना कि ये खाली सी जिंदगी है, तन्हा से सफ़र है, खामोश रातें और सूनी डगर है,
अपनों ने रुलाया है, सपनों ने जगाया है, जानता हूँ तेरे अपनों का साया हुआ तुझसे पर आया है। तेरी कहानी भी अधूरी है, तेरा किस्सा भी पुराना है, तेरे ख्वाब तो जरूरी है मगर तानों के साथ पीछे पड़ा जमाना है। लेकिन अपने ज़मीर से हुक्म तकदीर से ख़त्म करेगा हर फासला, तू सिर्फ एक खींची लकीर से बस थोड़ा सा संभल। सबर तो दिखा, होगा वही मुकम्मल जो तूने अपनी किस्मत में लिखा। तो अपनी किस्मत आप खुद लिखिए और किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल खालिद दुरानी है जो लिख रहे हैं, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों में अभी बर्फ जमी है, इस शहर से लेकर उस शहर तक सब कुछ है मेरे पास, आजा के मेरे शहर में बस तेरी ही कमी है। बिल्कुल, इन्होंने अभी गुजरने की बात की, मुझे गुलजार साहब की एक शायरी याद आ गई कि कैसे गुजर रही है सब पूछते हैं, कैसे गुजर रही है सब पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ कोई नहीं पूछता। तो बहुत बढ़िया। आथर अहमद है हमारे साथ, मलिक फयाज है हमारे साथ, सिंहपुर चतरू से ज्वाइन कर चुके हैं, जावेद शहजाद शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वहीं अल्ताफ अहमद डार हमारे साथ हैं जो लगातार उर्दू में कुछ लिख रहे हैं, पर यहाँ पर उर्दू पढ़ने वाला कोई भी नहीं है। मलिक फयाज हमारे साथ हैं जो किश्तवाड़ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मोहम्मद हारिस हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, अगर आप अपने दोस्तों को या अपने किसी फैमिली मेंबर को कोई मैसेज देना चाहते हैं न्यूज़ पॉइंट के जरिए, तो हम बखूबी आपके साथ हैं और वो मैसेज हम अपने जरिए जो है उन तक जरूर पहुंचाएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, यहाँ पर मोहम्मद हारिस है, वो कुछ लिख रहे हैं, मैं पढ़ के सुना चाहूँ। लिख रहे हैं कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतने डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। लेकिन फिलहाल मैं कहना चाहूंगी घर से निकलने की जरा भी मत कीजिएगा, घर पे रहिए और सेफ रहिए। रियाद है हमारे साथ सऊदी अरेबिया से, जिन्होंने उर्दू से इंग्लिश में लिखा है, शुक्रिया रियाद। रियाद लिख रहे हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या बात है। और यशरूब हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि आपके लाइव इंटरेक्शन का इंतजार रहता है, तो यशरूब बिल्कुल 8 बजे का आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारी लाइव इंटरेक्शन के लिए। और गुलिस्तान एक कश्मीर हमारे साथ हैं जो लिख रहे हैं गुड न्यूज़, और मीर जफर हमारे साथ हैं। बिल्कुल, मीर मुंशी हैं, थैंक यू मीर। अब्दुल्ला उमर हमारे साथ हैं, इम्तियाज अहमद, जावेद इकबाल, तारिक और कासिफ भट्ट लिख रहे हैं लव फ्रॉम कश्मीर, थैंक यू। और बिलाल ज्ञानी हमारे साथ हैं, यूसुफ तांत्रे हमारे साथ हैं, और मीर मुशी हमारे साथ हैं। तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए, जिस तरह से मैंने कहा था कि दिल की बात में आज हम ज़्यादातर गुलजार साहब की शायरियाँ पढ़ेंगे, और एक और शायरी गुलजार साहब की मैं पढ़ना चाहूँगा कि एक पुराना मौसम लौटा याद भरी पुरवाई है, एक पुराना मौसम लौटा याद भरी पुरवाई है, ऐसा तो कम ही होता है वो भी तो तन्हाई है। वाह, बहुत खूब। और इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ हैं, भट्ट हमारे साथ है जो लिख रहे हैं लव फ्रॉम कश्मीर, और जहांगीर हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज अहमद राठे नौपुरा बांडीपुरा से जो है लिख रहे हैं, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, मिले तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत में नहीं था। क्या बात है, जो सबसे अलग था वो किस्मत में नहीं था, यानी कि वो एक पहेली जैसा था। और मैं अपनी लिखी हुई लाइनें ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एक पहेली सी हो तुम, तुम्हें सुलझाऊं भी तो कैसे, एक पहेली सी हो तुम, तुम्हें सुलझाऊं भी तो कैसे, तुम नहीं शायद मेरी किस्मत में, खुद को ये समझाऊं भी तो कैसे, बिन तुम्हें देखे ये सांसें थमना भी नहीं जानती, तुम्हारा दीदार किए बिन आखिर में मर जाऊं भी तो कैसे। हुसैन खान है लिख रहे हैं, मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ, आई मिस यू माई मॉम, मैम प्लीज़ मेरी मॉम के लिए एक शायरी बोल दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि माँ के लिए जितने लफ्ज़ बोलूँ मैं उतने ही कम हैं, लेकिन फिर भी मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि इंसान की रूह भले ही हो मगर वो खुदा का हमसाया है, इंसान की रूह भले ही हो मगर वो खुदा का हमसाया है, चोट खाने पर अक्सर जिसका नाम तुम्हारी जुबां पर आया है। तो बिल्कुल, और हमारे साथ आमिर हैं, फयाज अहमद हैं, यासरूब हैं जो लिख रहे हैं, सीरियसली यू गाइस आर डूइंग गुड जॉब, थैंक यू सो मच यासरूब। सलीमुल इस्लाम है, रई राठर हैं हमारे साथ, इम्बाला बाला हैं जो लिख रहे हैं, कल माँ की गोद में आज मौत की आगोश में, हमको दुनिया में ये 2 वक्त बड़े ही सुहाने मिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया इम्बाला बाला। और रईस राठर हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं, चांद से परे है चांदनी, और चांदनी से परे है रात, से परे है जिंदगी, और जिंदगी से परे है वो आप। तो थैंक यू सो मच। और हमारे साथ आमिर हैं, हमारे साथ रईस राठर हैं, और साथ ही इम्बाला बाला के साथ जावेद इकबाल हैं। इम्बाला बाला लिख रही हैं, आंसू निकले परदेश में, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बिल्कुल, वहीं तनमीत सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और एयाज खान हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, इसी के साथ गुलजार साहब की मैं एक और 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि बहुत छाले हैं उसके पैरों में, बहुत छाले हैं उसके पैरों में, कम वक्त उसूलों पर चला होगा,
मैं ये कहना चाहूँगा गुलजार साहब की जितनी भी शायरियाँ हैं भले ही वो 2 लाइन की हों लेकिन उनमें बहुत सारा मतलब होता है और वो समझने की ज़रूरत है। जैसे कि इस लाइन में कहा गया कि बहुत छाले हैं उसके पैरों में, कमबख्त उसूलों पर चला होगा, यानी कि अगर आप अपने उसूलों पर चलेंगे तो बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन आप अपने उसूलों से अपने उसूल पर बिल्कुल अड़े रहिए और अपने उसूलों से जो है हटिए मत। और अजहरुद्दीन खान अशरफी हमारे साथ है जो लिख रहे हैं, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या बात है। तो बिल्कुल मलिक फयाज लिख रहे हैं, गुड जॉब, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर न्यूज़ रूम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच मलिक फयाज फॉर अप्रिशिएटिंग एंड ज्वाइनिंग। आफ्ताब मीर हैं हमारे साथ, रियाद लगातार सऊदी अरेबिया से हमें जुड़ चुके हैं, सज्जाद अहमद काजी हैं सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया रियाद से हैं हमारे साथ सज्जाद अहमद। तो सज्जाद अहमद लिख रहे हैं, उनकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उनको हलन की मेरे प्यार बेशक आज भी है, 9 मिनट बैठ कर धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तलब में मेहंदी की खुशबू आज भी। क्या बात है। इन्होंने आंखों की भी बात की तो मैं आंखों के ऊपर 4 लाइनें कहना चाहूँगा कि होकर फना तेरे ख्वाबों में हर समा रहते हैं, होकर फना तेरे ख्वाबों में हर समा रहते हैं, बिन अश्कों के ये नैन भी भला अब कहाँ रहते हैं, क़यामत तक ये तेरी राह देखेंगे तो कर ले यकीन, इंतज़ार की इसी इंतहा को तो वफा कहते हैं। वहीं इम्तियाज़ अहमद लिख रहे हैं कि ना रूठना हमसे हम मर जाएंगे, ना रूठना हमसे हम मर जाएंगे, दिल की दुनिया तबाह कर जाएंगे, प्यार किया है हमने कोई मजाक नहीं, दिल की धड़कन तेरे नाम कर जाएंगे। क्या बात है, प्यार किया हमने कोई मजाक नहीं। तो इसी के लिए मैं आगे 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि ना करना कभी इश्क करने की खता, कि अदबे वफा की गलियों में अक्सर सब आशिक तन्हा रह गए हैं, कभी हम भी थे उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, लेकिन अब सिर्फ एक किस्सा बनकर रह गए हैं। तो बिल्कुल यासरूब हैं लिख रहे हैं, आपके साथ गुलजार साहब की शायरी सुनने को बहुत मज़ा आया। मंजूर पारे कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं, लिख रहे हैं, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, मरने वालों के साथ कोई नहीं मरता, लोग तो मरने के बाद भूल जाते हैं, यहाँ तो ज़िंदगी है फिर भी कोई याद नहीं करता। क्या बात है। इन्होंने ज़िंदगी की बात की और गुलजार साहब की ऐसे ही 2 लाइनें हैं कि इतना क्यों क्या सिखाए जा रहे हो ज़िंदगी, इतना क्यों क्या सिखाए जा रहे हो ज़िंदगी, हमें कौन सी क्या सदियां गुजारनी है यहाँ। तो बहुत बढ़िया। प्रिंस आमीन है और जो लिख रहे हैं, छोड़ दिया घर हमने परदेश हमारा वतन है, मर जाएंगे हम सड़क पर वर्दी हमारा कफन है। बिल्कुल। इरशद डार हमारे साथ हैं जो कश्मीर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, गोपाल सिंह हमारे साथ है, शेख तारिक है और सतिंदर सिंह भाटिया हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं वेरी डीप मीनिंग, और प्रिंस आमीन हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज इस शेर व शायरी की जो शाम है इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत सारे कमेंट्स हमने आए क्योंकि एक शायर के साथ कनेक्ट हो ही जाता है तो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है शायरी सुनना, और बहुत इम्पैक्टफुल वर्ड्स होते हैं शायरी के जो दिल तक ज़रूर कनेक्ट करते हैं। और जाते जाते मैं चाहूँगी सौरभ हम इस प्रोग्राम का एंड एक शायरी के साथ करें। बिल्कुल, गुलजार साहब की ही शायरी के साथ मैं एक एंड करना चाहूँगा कि तकलीफ खुद ही कम हो गई, तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। तो ये था आज का लाइव सेशन जिसमें हमने ज़्यादातर गुलजार साहब की शायरियाँ आपको सुनाने की कोशिश की और आपकी भी शायरियाँ पढ़ने की कोशिश की, और आप यूं ही जो है हमारे साथ लगातार बने रहिए। हर शाम 5 बजे हम आपके साथ लाइव आएंगे और यूं ही शायरी का सिलसिला जो है चलता रहेगा। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहे जी की न्यूज़ पॉइंट।